वेल हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को पक्का याद से एंड तक देखना। अगर आईबीपीएस क्लर्क में कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर लेके अपना फाइनल सिलेक्शन फॉर द मेंस के एग्जामिनेशन के लिए करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक पक्का देखना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। थोड़ा रियलाइजेशन हो जाता है हमको कि हमको एक्चुअल में करना क्या चाहिए। एंड ये सेम फंडा यू कैन यूज फॉर द रेस्ट ऑफ द एनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, चलो ध्यान दो। सो you know what, as you know well, we have a 3 different kind of subject for the prelims like IBPS जो कंडक्ट करता है और SBIB, और we discuss about the IBPS clerk। ठीक है, जिसके अंदर पहला इंग्लिश है, एक क्वांट है और एक रीजनिंग है। नाउ जंप इनटू द इंग्लिश कि लाइक जब जनरल वर्बल इंग्लिश का सेक्शन आता है, अब काफी सारे स्टूडेंट फार्मूलेस को रिकॉल करना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा फार्मूलेस पढ़ने का कोशिश करते हैं। मैं वन बाय वन सब कुछ चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ एनालिसिस मोड में लेके जाता हूं कि लेट से ये टॉपिक जो हमारा है ना बॉस, ये 20 मिनट्स का है, सब लोग जानते हैं। ये भी 20 मिनट्स का, ये भी 20 मिनट्स का, ये भी 20 मिनट्स का। ये बात अलग है, मैंने अपने टेस्ट सीरीज के अंदर 18 मिनट्स करके रखे जानबूझ के, ताकि आपकी स्पीड बढ़े, स्टूडेंट्स की स्पीड बढ़े। ठीक है, बट 20 मिनट्स है। ठीक है, अब इसमें से ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो आपके टाइम कंज्यूमिंग है, आपको पहले उनके ऊपर स्टार मार्क करना चाहिए। अगर मैं बोलूं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आरसी इनिशियल लेवल पे, एंड अगर मैं सेकंड बोलूं तो दैट इज पैराजंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये दो ऐसे टॉपिक है जो टाइम लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं इनके। तो मेरा सिंपल एडवाइस है, जब भी आप इंग्लिश का सेक्शन शुरू करना, अगर हो सकता है वो स्टार्टिंग में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दे दे, which includes close to 12 question or 10 question, or it may be 8 question वो कवर कर सकता है, और मे बी मोर देन दैट। सो ये दो सेक्शन को पहले आप हाथ मत लगाना। इनफैक्ट मेरा एडवाइस है, पहले 2 to 3 मिनट्स भी नहीं, और एंडिंग में भी एटलीस्ट इस सेक्शन को तो भी एंडिंग के 2 to 3 मिनट्स के लिए बचा के मत रखना। लेकिन ऐसा भी मत करना यारो कि घर से आप कंसिडरेशन मत करके जाना कि रीडिंग कॉम्प्रेशन मुझे बनता नहीं है तो मैं इसको हाथ ही नहीं लगाऊंगा। यार ऐसा भी हो सकता है कोई स्टोरी बेस आपको पैसेज पूछ ले, प्रीलिम का ही एग्जामिनेशन है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें वो करते रहते हैं। या अगर मैंने बोल दिया स्टोरी बेस नहीं रहा, थोड़ा मीडियम लेवल का रहेगा जो अपने लाइक बैकग्राउंड में ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी यूज, जैसे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहता है, कोई हिस्टोरिक रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, तो आराम से समझ में भी आ जाता है। तो घर से जजमेंट मत पास करके जाना कि इनमें से मुझे क्या सॉल्व नहीं करना है। ये पहला पॉइंट याद रखना। क्या सीखे हमने इंग्लिश में कि भैया हमको पहले स्टार्टिंग में आरसी को हाथ नहीं लगाना है, अगर मुझे अपना अटेम्प्ट भी बढ़ाना है और स्कोर भी बढ़ाना है। एंड दूसरी चीज, इसको स्टार्ट में भी नहीं और एंड में भी नहीं। अब ये डायरेक्ट पेपर में जाके एक्सपेरिमेंट मत करियो, इसका घर में पहले एक्सपेरिमेंट करना, घर में सॉल्व करना सेम पैटर्न से, सो दैट वहां पे आपको जब अप्लाई कर पाओगे तो उसका इंपैक्ट तगड़ा होगा। ये पॉइंट पकड़ के रखना। नाउ जंप इनटू द, काफी सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे और एक फंडा अगर मैं सिंपल बताऊं, सारे टॉपिक को अगर डिटेल में ना लेके जाऊं और सिंपल तरीके से एक बताऊं, तो इंग्लिश का पेपर उल्टा सॉल्व करना, यानी 5 ऑप्शन में से भाई क्रॉस करना जो आपको नहीं लगते। इट मींस अगर इफ यू हैव 5 ऑप्शंस तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, इसका चांस लगता है, इसका चांस लगता है, दो चांस को कंपेयर करो और आंसर टिक करो। आपके आंसर्स करेक्शंस, यानी आई वुड से लाइक आपकी जो एक्यूरेसी वो बढ़ेंगी। अगर अभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि स्वप्निल सर मेरा स्कोर अभी भी नहीं आ रहा है इंग्लिश का, तो मेरा सिंपल एडवाइस है यार, तू कहीं ना कहीं डायरेक्ट आंसर के ऊपर जंप करने का प्रयास कर रहा है। इफ नॉट तो मेरा सिंपल फंडा है कि आप इसको हटा के, ऑप्शंस को एलिमिनेशन वाला फंडा बोलते हैं उसको, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी है, तो एलिमिनेट करके सॉल्व करो, चलेगा, लेकिन हमारी एक्यूरेसी बढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 पॉइंट। बाकी तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, अगर एरर की बात करूं तो दिमाग में याद रखना, इन सारे जितने भी टॉपिक्स है इसमें ग्रामर के पहले एक चीज यूज होती है, दैट इज सेंस। एंड सेंस डेवलप होता है रीडिंग और राइटिंग और अंडरलाइनिंग पैटर्न से, जो मैं करवाता हूं। बट मैं स्पेशली एरर के बारे में अगर बात करूंगा तो लिख के नोट डाउन कर लेना। पहले सेंस को अप्लाई करना, उसके बाद सेंटेंस का टेंस देखना, उसके बाद सिंगुलैरिटी प्लूरलिटी देखना, विच इंक्लूड सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। यू माइट हैव बीन हर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद आर्टिकल देखना कौन सा बराबर है, एंड देन उसके बाद
प्रेपोजिशन एंड देन रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई कॉन्सेप्ट छूटा है क्या, कोई इसने यूज किया है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई यूज किया है क्या, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है। लेकिन द ऑर्डर शुड बी सेंस, टेंस, सिंगुलरिटी, प्लूरलिटी, आर्टिकल, प्रेपोजिशन एंड देन रेस्ट ऑफ द चीजें पकड़ के रखना। बाकी ये सारी चीजें, इसमें भी एलिमिनेशन फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, फीलर्स में भी एलिमिनेशन वाला फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द पेयर तो डायरेक्ट आता है, सेंटेंस कंप्लीशन में भी अगर आता है, इनमें से आपके टॉपिक आएंगे कुछ ना कुछ, राइट, ठीक है। इसमें भी एलिमिनेशन वाला फंडा बहुत यूज होता है। इनफैक्ट अगर इसमें भी कोई क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो एलिमिनेट करके देखना, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और डायरेक्टली आंसर के ऊपर पहुंचने का प्रयास करना। और मेरा सिंपल एडवाइस है, डोंट डायरेक्टली जंप इनटू द ओरिजिनल पेपर पे जाके इसको एक्सपेरिमेंट मत करो। ये सारी चीजें आपके घर में होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस में अगर आप करते हो तो उसका असर आपको पक्का दिखेगा फॉर एनी काइंड ऑफ प्रीलिम का पेपर। इट्स नॉट अबाउट ओनली आईबीपीएस प्रीलिम, ठीक है, क्लरिकल का। लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वांट। तो क्वांट में भी इनके ऊपर तो कुछ आना नहीं है। एक ज्यादा हो सकता है यार, अगर 7th नंबर का पॉइंट मैं डाल दूं जो आगे चल के कुछ पेपर्स में वो कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, दैट इज डेटा सफिशिएंसी। और क्या करेंगे, ठीक है। अब ये आपको पता है, ये 3 पार्ट में अपना पेपर बढ़ जाता है। ये पहला पार्ट अगर मैं डिवाइड करूं, दैट इज क्वांट का, विच इंक्लूड सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज एंड अगर अप्रोक्सीमेशन, ये आपका 15 मार्क्स का आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आप भी जानते हो, ठीक है। अब रही बात नॉर्मली एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, कोई भी आप टेस्ट सीरीज भी दोगे तो नॉर्मली आपको 2 डीआई दिखते हैं, यानी 25 मार्क्स हो गए, एंड 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हमको दिखते हैं। लेकिन ये ऊपर नीचे अभी काफी सारे स्लॉट्स होते हैं दिन में, तो हर स्लॉट में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे वो कर सकता है, डिपेंड अपॉन द थिंग्स। बट द पॉइंट इज, उसको अगर आईबीपीएस क्लर्क अगर पूछना है तो द चांसेस आर सुपर हाई कि वो 15 to 18 और 15 से ज्यादा या 12-13 मार्क्स का तो आपको ये चीजें पूछेगा ही। अब इसमें सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक अगर बन जाता है, जिसमें काफी, इस चीज में भी काफी सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते रहते हैं, और जिसका नाम है, हमने सुना है, दैट इज सीरीज, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग सीरीज आ जाती, कोई भी सीरीज। मेरा एडवाइस है, घर से एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करके जाओ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर सीरीज का एक क्वेश्चन है एंड अगर ब्रेक नहीं हो रहा है, ईगो आड़ा आ जाता है अपना, इट मीन्स यार ऐसी कैसी नहीं हो रहा है, होने को चाहिए था, मैं घर से कंसिडर करके आया था, ये क्वेश्चन तो मेरा होना चाहिए था। नहीं होता है, कभी कभी टाइम पे हमको क्लिक नहीं होता है, तो मेरा सिंपल एडवाइस है, छोड़ देना उसको। एंड अगर उसी के ऊपर हमारा गाड़ा अड़ा हुआ है तो उस वक्त वहां पे टाइम मत बिताओ। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि उस समय सॉल्व नहीं होता है, थोड़े टाइम बाद आप अगर घूम के आने का कोशिश करते हो तो भी हो जाता है। एंड अगर नहीं बनता है, मेरा सिंपल एडवाइस है, छोड़ दो उसको, उसके साथ मुजोरी मत करो, बिकॉज इस सब चक्कर में हमारा मैक्सिमम टाइम जाता है। और इसमें भी भैया, अगर पहले अगर डीआई दिखता है या अरिथमेटिक के क्वेश्चन दिखते हैं, नहीं सॉल्व करना पहले। आप कितने भी होशियार होंगे, कितना भी, हमको इसमें से 35 में से 35 उठाना है, हमको इसमें से भी 30 में से 30 उठाना है, और हमको रीजनिंग में से भी उठाना है। बट द पॉइंट इज, इनिशियल के 2 to 3 मिनट्स, मानो ना या ना मानो, आपके इजी क्वेश्चन से शुरुआत होनी चाहिए। थोड़ा मोरल अप हो जाता है, यानी अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। देखो ना, अगर तुम बात करते हो रीडिंग कॉम्प्रेशन, लेट्स टॉक अबाउट, अगर आपने पहले 2-3 मिनट रीडिंग कॉम्प्रेशन को ही समझने को चले गए, एंड उसमें से रीडिंग कॉम्प्रेशन की अगर हमको हवा ही नहीं लगी, तो ऐसा ऑटोमेटिकली मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है। यार मेरे 2 से 3 मिनट चले गए, समझ में नहीं आया, इनफैक्ट 4 to 5 मिनट्स भी चले जाते हैं। एग्जैक्टली अगर अरिथमेटिक का क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग में दे दिया उसने, एंड मैं उसको समझने के पीछे चला और नहीं बना, तो हो सकता है 2 मिनट या 1 मिनट उसने लेके गया, पता चल रहा है मैं पहले 2-3 और पहले 5 से 6 क्वेश्चन मेरे को अरिथमेटिक के दिखा दिया, कोई डीआई दिखा दिया, जिस डीआई को समझने को मुझे टाइम लग रहा है। तो बड़े चालाकी से, इसीलिए माइंड एक दिमाग में डिफाइन करके रखना कि वी हैव टू फाइंड आउट दिस गिफ्ट फर्स्ट, कि भैया हमको पहले ये फाइंड आउट करना है, एंड देन अकॉर्डिंगली हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। कैसा है, जब 2-3 इंसान को 5 to 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हुए दिखता है ना, तो ऑटोमेटिक उस सेक्शन के प्रति कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। एंड स्टार्टिंग के 2-3 मिनट्स में अगर आपको वो नहीं दिखा, तो ऑटोमेटिक डाउन आना शुरू हो जाता है। तो ये गलती इस सेक्शन में भी मत करना, ठीक है। टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, अब इसमें भी देखो, द गेम सर दोनों के अंदर ही है।
और एक तीसरा अगर उसको कुछ डेवलप करना है तो डेटा सफिशियंसी और एक लॉजिकल रीजनिंग, जिसके चांसेस निग्लिजिबल है, ठीक है। लेकिन भाई पेपर है, वी आर लुकिंग फॉर इंडिया की सबसे फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन, क्या पता कुछ नए चेंजेस कर ले, बट द चांसेस आर सुपरलेस। लेकिन हम ये दो तो पक्का मान के चलते कि ये पेपर में आता है। अब मिसलेनियस के अंदर सारे चैप्टर्स आते तुम्हारे, लाइक डायरेक्शन आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, इनइक्वालिटीज आ गया, कुछ कुछ सेक्शन को, कुछ स्लॉट को इनपुट आउटपुट भी आने के चांसेस बन जाते हैं, सीलॉग आ जाता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाता है, उसके बाद अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, एंड उसके बाद अगर मैं बोलूं तो लाइक पजल्स ही पजल। अब हम मान के चलते कि दे आर गोइंग टू आस्क यू लाइक 3 to 4 पजल्स वो पूछेंगे, ठीक है। इसमें भी एक काम करना, डायरेक्टली पजल के ऊपर हाथ मत डालो। मेरा सिंपल एडवाइस है, हो सकता है पहले 10 क्वेश्चन हो पजल के दे दे, स्किप करो उसको, क्योंकि हम लोगों को वही फंडा यूज करना है। क्या यार, कितना भी बंदा कॉन्फिडेंट रहे ना, अगर उसकी स्टार्टिंग में एनर्जी डाउन हो गई तो उसका इंपैक्ट एक सेक्शन के ऊपर ना होकर पूरे पेपर के ऊपर होता है। आपको हर एक दिन ये चीज रियलाइज हो रही होंगी, बिकॉज एवरी सिंगल डे यू गाइज आर गिविंग द मार्क्स। इनफैक्ट अगर मैं अपने भी टेस्ट सीरीज की बात करता हूं तो रोज स्टूडेंट्स को मैं 160 से 180 मिनट एंगेज कर रहा हूं। इट मीन 2 प्रीलिम्स के फुल लेंथ में और बाकी सेक्शनल मार्क्स में अंदर एंगेज करता हूं। आप भी वो चीजें दे रहे हो, एंड यू गाइज आर, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो इस एक्सपीरियंस को ऐसे व्यर्थ मत जाने दो। बड़ा सिंपल एडवाइस है मेरा, इसको पहले सॉल्व करना, एंड देन उसके बाद भी ये भी घर से जजमेंट मत पास करके जाना कि यार मुझे सर्कल का पजल बड़ा सिंपल लगता है, या मुझे लाइक ट्रायंगल का, एंगल का, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कोई भी क्वाड्रिलैटरल का पजल बड़ा सिंपल लगता है, या रेक्टेंगल का पजल बड़ा सिंपल लगता है, या लेट से मैंने बोल दिया मुझे फ्लोर सिंपल लगता है, या वो एक में को देखने वाले सिंपल लगते हैं, 7 लोग 7 तरीके की शर्ट पहन के 7 तरीके का कुछ तो भी करते हैं। कोई भी वो क्रिएटिविटी, अनसर्टन नंबर कुछ भी कर सकता है। मेरा सिंपल एडवाइस है, अगर आप जब पजल को पढ़ते हो ना, तो देर आर 8 स्टूडेंट्स लाइक सिटिंग अराउंड सर्कुलर फेसिंग सेंटर, ऐसा बोलने के बाद डायरेक्ट सर्कल को ड्रॉ मत करो। इट मींस पहले उसके ऊपर 1 मिनट के अंदर 50 सेकंड या 30 से 40 सेकंड के अंदर ओवरलुक करो, एंड देखो अंदर से कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, बन रहा है, लगता है बनेगा, देन उसको अप्लाई करो। हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, 8 मेंबर देखे रफ से ड्रॉ कर देते एंड देन पढ़ना शुरू करते हैं। फिर वो क्या होता है, हमारा 50 to 60% सिग्नल निकल जाता है कि भैया सॉल्व तो करना है। इनफैक्ट 50 to 60 नहीं, हम 80 to 90% जजमेंट पास कर देते हैं, सॉल्व करना है। लेकिन अगर वही घुमाने वाला एक आधी पॉइंट रह गया, हमको रोक देता है। अब अगेन इसका प्रैक्टिस घर में, इट मींस उस पेपर को पक्का बोलना, आई एम स्मार्टर देन यू, तो आप पेपर पक्का बना के आओगे। ये आप भी जानते हो यारो कि आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फॉर द प्रीलिम्स वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड को टेस्ट करेंगे, आपके चालाकी को टेस्ट करेंगे। बड़े वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ हमको मुजोरी करना ही नहीं, उसको उसका रिस्पेक्ट करना है, उसको बोलना है वो तथास्तु, तू जीत गया मैं हार गया। ना सेंटर पे किसी लाइक इन्विजिलेटर के साथ मुजोरी करना है। कोई अगर माउस अगर आपका कोई किसी का खराब होगा तो आराम से शांति से उसको पलटा के मांगो, जो भी करना है। अगर सेंटर पे आपको कोई बंदा भी मिल जाता है पहचान का, उसके साथ भी बात मत करना। मेरा सिंपल एडवाइस है, जितना ज्यादा हम्बल रह सकते हो उतना ज्यादा शांत और हम्बल रहने की कोशिश करना, और पेपर के हर एक सेक्शन के इस वीडियो को देखने के बाद अपने फंडे और अपने स्ट्रैटेजीज निकालो। मेरा सिंपल एडवाइस है, ये लास्ट मिनट टिप ये वो फॉरगेट अबाउट इट। एंड अगर दूसरा दिन का स्लॉट होने के बाद वो यूट्यूब के ऊपर या वहां पे आता है, फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ो सारी चीजें, उससे जजमेंट ही पास मत करना, और किसी का सुन के भी डायरेक्टली अप्लाई मत करना। नॉट इवन मेरा भी सुन के जैसे का वैसा कॉपी पेस्ट करने का नहीं। मैंने भी साथ सिर्फ आपको रियलाइज करवा के देने की कोशिश की है। मैंने क्या बोला, ये वीडियो देखने के बाद बैठो, टॉपिक के नाम लिखो, देखो आपका दायरा कहां पे, कौन से क्वेश्चंस की प्रायोरिटीज पहले सेट करो, एंड देन अकॉर्डिंगली प्लानिंग को घर में एग्जीक्यूट करो, घर में उस प्लानिंग से पेपर सॉल्व करो, एंड तुम बिंदास जाओ तो सही यार। और एक मेरा एडवाइस है, अगर आप सुबह सुबह आपका पेपर है तो एटलीस्ट सुबह सुबह वैसे हैंड मत लेके जाओ, एटलीस्ट सुबह स्क्वायर क्यूब टेबल तो भी लिख के चले जाओ। मेरा सिंपल एडवाइस है। दूसरा, पिछले दिन या सेंटर पे जाके, आज भी काफी सारे स्टूडेंट्स को हैबिट होता है फार्मूलेस पढ़ना, कभी रियलाइज हुआ एक फार्मूला भी हमको यूज नहीं होता है ऑन द स्पॉट, तो करने की कोशिश ही मत करना। और एक पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट दिमाग में याद रखना यार,
आज भी स्टूडेंट्स ना, आज भी यही चीज को याद करते रहता है कि मेरे को ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। यार अभी तेरा काम मुझे क्या नहीं बन रहा है इसके ऊपर फोकस करने का है ही नहीं। तेरा काम है उस चीज के ऊपर फोकस करना कि जितना नॉलेज मेरे पास है, इट में भी 50%, इट में भी 60%, कुछ भी होगा, उतना नॉलेज को लेके जाके मैं पेपर तोड़ के आऊंगा। तो आपको यह बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देना चाहिए कि मुझे अरिथमेटिक नहीं बनता। कोई बड़ी बात नहीं, तेरे पास 25 मार्क का पेपर, 22 से 23 मार्क का पेपर है, उसके बाद अरिथमेटिक ना आना एक 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 बाहर का जजमेंट है। अरिथमेटिक के सारे चैप्टर रियल लाइफ से अटैच होते हैं। अगर 2 3 क्वेश्चन, ऐसा जजमेंट ही पास नहीं करना चाहिए। बन जाता है यार, कोई सिंपल सा पूछ लेता है यार, एवरेज पूछ लिया, डिवाइडेड बाय 3 मार लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। जजमेंट मत पास करो। जितनी पढ़ाई आपकी हो चुकी है, जितना प्रैक्टिस आपने किया है, उसके ऊपर भरोसा रखो। और एक पॉइंट, पेपर को शुरू होने से पहले जो 3 से 4 मिनट रहते ना, वहां पे डरावना एक चीजें खुद को याद मत दिलाओ। इनफैक्ट खुद को कॉन्फिडेंटली अपने अफर्मेशंस बनाओ कि वो 2 3 मिनट के पहले मुझे क्या बोलना चाहिए। तो बढ़िया काम कर रहा है, तू बढ़िया पेपर, बढ़िया प्रैक्टिस करके आया। नो मैटर घर में तू 40 मार्क लेता था, नो मैटर तू घर में 50 मार्क लेता था, आज यहां पे बहुत तगड़ा स्कोर लेने के लिए आया है, हारने के लिए तू बिल्कुल भी नहीं आया। ऐसे जो भी पॉइंट्स आपको लगते यार, किसी को भी मानो, मैंने फिर से बोल रहा हूं, कितना भी कॉन्फिडेंट बंदा हो, जब उसको स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होता है ना कुछ बच्चा वाली हरकत वो पहले करके आता है। इसमें कोई नैरो माइंडेड वाली चीजें नहीं है। इस चीज को पकड़ना और डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना, और पेपर शुरू होने से पहले उसको ऑल द बेस्ट बोल के दिखाना। ऑल द बेस्ट, आप पक्का जीतोगे और आप पक्का रिजल्ट क्रैक करोगे। ऑल द बेस्ट।